हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो बायोलॉजी का क्लास 9 का चैप्टर 1 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी क्लास 9 चैप्टर 1 का जो नेम है वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, जिसके अंदर हमने मेजर कंसेप्ट की स्टडी करनी है। इसके अंदर हमारे पास क्या है, हम इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे कि बायोलॉजी ऑफ लिविंग थिंग होती क्या है, उसकी मेजर डिविजन्स क्या हैं, ब्रांचेस कौन सी हैं। उसके अलावा हमने रिलेशनशिप स्टडी करना है उसके दूसरी साइंसेस के साथ, कुरान और बायोलॉजी का क्या रिलेशनशिप है और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं। उसके बाद अब मेजर हमारा कंसेप्ट आ जाता है साइंस। अब कोई भी बायोलॉजी है, बायोलॉजी हमारे पास क्या है, साइंस की ही एक टाइप है, क्योंकि सबसे पहले जो मेजर फील्ड है वो हमारे पास साइंस होती है। अब साइंस क्या है? जब हम किसी भी चीज़ की लॉजिकल स्टडीज़ करते हैं, हम उसकी एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, हम उसके ऑब्जर्वेशन करते हैं, उन बेसिस पर हम कुदरत के जो असूल हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर हैं, उनको समझते हैं और उनके लिए जो कंक्लूजन्स ड्रा करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, तो उन्हें हम साइंस कहते हैं। अब साइंस का आगाज़ कैसे हुआ, उसकी हिस्ट्री क्या थी? तो पुराने वक्तों में जब साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन की स्टडी की जाती थी तो उसके लिए हम सिर्फ एक ही ब्रांच ली जाती थी, साइंस। अब हम कोई भी न्यू काम करते थे तो उसको साइंस के अंडर लेते थे। हम हमारे पास उनकी कोई ब्रांचेस नहीं होती थी, लेकिन जैसे जैसे स्टडी होती गई, वक्त बदल गया, चीज़ों में मॉडर्नाइजेशन आनी गई, तो साइंस के अंदर भी स्टडी में चेंजेस आने लगी, उनके अंदर ब्रांचेस डेवलप होना स्टार्ट हुई, जिससे हमने क्या किया, जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी उनको मुख्तलिफ ब्रांचेस में क्लासीफाई किया गया। उस वक्त की जो मेजर ब्रांचेस थी वो हमारे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स थी। बायोलॉजी में पता है स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स है, जिसको हमने वीडियो के अंदर सारी स्टडी कर दी है, उसकी ब्रांचेस की स्टडी कर दी है। फिजिक्स हमारे पास मैकेनिक्स होते हैं, उसके अंदर हम उसकी सब्सटेंस के वर्किंग स्टडी करते हैं कि किस तरह हमारे पास मशीन्स वर्क करती हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। केमिस्ट्री के अंदर हम केमिकल्स की स्टडी करते हैं, और मैथमेटिक्स हमारे पास वैल्यू एंड अलजबरा होता है। अब बात करें इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, कि बायोलॉजी का तारुफ क्या है, बायोलॉजी होती क्या है। अगर स्टडी की जाए बायोलॉजी की तो हम इसको कहते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। जब तक किसी चीज़ की हम साइंसी तौर पर स्टडी नहीं करते तब तक वो हमारे पास अप्लाइड नहीं होती, वेरीफाइड नहीं होती। अब जो वर्ड बायोलॉजी है, अगर हम इसकी डायग्नोसिस करें तो इसको दो मुख्तलिफ पार्ट में डिवाइड करें, तो बायो का मतलब होता है, जो है दो वर्ड से निकलता है, ग्रीक वर्ड्स, मतलब जो यूनानी हमारे पास लातीनी वर्ड्स होते थे, लैटिन, ग्रीक, मुख्तलिफ हमारे पास मुख्तलिफ दौरों में मुख्तलिफ किस्म के वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। इधर हमारे पास ग्रीक वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं बायोस, बायोस का मतलब होता है लाइफ, एंड लोगोस का मतलब होता है सोच, हमें सोच फिक्र करना, नज़रियात को बताना। अगर बायोलॉजी के पूरे कोर्स के अंदर हम स्टडी क्या करेंगे, हम यही देखेंगे कि क्या थॉट्स हैं लिविंग थिंग के रिलेटेड, हम किस तरह नेचर को अप्रिशिएट कर सकते हैं, कौन सी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर को की स्टडी एसेंशियल है, उसके फंक्शंस की, और उनके कौन से एस्पेक्ट्स की स्टडी की जा सकती है। जो लिविंग हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्टडी से हमें क्या हमें फ़ायदा होता है, इससे हमें मालूमात मिलती हैं, रेमेडीज हम ह्यूमन प्रॉब्लम्स के रिलेटेड जो इंसानी मसाइल होते हैं हम उनको हल कर सकते हैं, जैसे हमारे पास हेल्थ का है, फूड का है, इन्वायरमेंट का है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अब हमारे पास यहाँ पे एक पिक्चर्स बना डाली गई है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के रिलेटेड। हमें पता है बायोलॉजी की 3 मेजर डिविजन्स होती हैं, जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। अब ये जो है ये 3 मेन डिविजन्स हैं जिनकी बेसिस पर मुख्तलिफ ब्रांचें, मुख्तलिफ शाखें आगे निकलती हैं। किसी भी चीज़ की कोई बुनियाद होती है, इधर भी हमारे पास बायोलॉजी की 3 मेन ब्रांचेस की बुनियाद है। जूलॉजी है, उसको हम स्टडी ऑफ एनिमल्स की स्टडी करते हैं। बॉटनी में प्लांट्स की स्टडी की जाती है, जबकि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे ब्रांचेस की कैटेगराइजेशन की गई है। अब जूलॉजी के अंदर टैक्सोनॉमी, अनाटॉमी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी और मॉर्फोलॉजी की ब्रांचेस आती हैं, जबकि बॉटनी के अंदर प्रोटोजोलॉजी, एक्सोथोलॉजी, मेमोलॉजी, ऑर्थोनथोलॉजी, एक्टोमोलॉजी एंड हर्बटोलॉजी है। जबकि माइक्रोबायोलॉजी को हम प्योर या अप्लाइड। अब प्योर या अप्लाइड का क्या मतलब है? जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करेंगे किसी चीज़ को बनाने के लिए, चाहे वो मेडिसिन हों, ड्रग्स हों, किसी अपने यूज़ के लिए, तो हम प्योर माइक्रोबायोलॉजी कहेंगे। लेकिन अगर हम उनकी स्टडी करेंगे अपने फ़ायदे के लिए, हम उनका सिर्फ मुताला करेंगे, उसको किसी सिस्टम के अंदर उसकी मुताला करेंगे, तो उसको हम कहेंगे अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। अब जो मेजर डिवीजन्स की बात की गई तो हमने पढ़ा था कि ये मेजर डिवीजन्स क्यों दी गई हैं, ताकि हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स, उनके मुख्तलिफ पहलू स्टडी कर सकें लाइफ ऑफ मेजर ऑर्गेनिजम्स की। अब जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी को देखते हैं। जूलॉजी, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं एनिमल्स की। वो एनिमल्स बर्ड्स भी हो सकते हैं, फिशेज हो सकती हैं, वर्टिब्रेट्स हो सकते हैं, इनवर्टिब्रेट्स हो सकते हैं, चाहे जिस किस्म के भी एनिमल्स हैं जो एनिमल की कैटेगरी में आते हैं, हम उनको जूलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। बॉटनी,
अब बॉटनी के अंदर जो है हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, इसमें सिर्फ प्लांट के रिलेटेड ही ऑर्गेनिजम्स आएंगे। इसके अंदर एल्गी, फंजाई जैसे आ गई, बैक्टीरियाज वगैरह जो प्लांट लाइक होते हैं, उनकी जो स्टडी है वो हम बॉटनी के अंदर करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, बैक्टीरियाज वगैरह की स्टडी करते हैं। इसका एस्पेक्ट भी यही होता है कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास नीचे मेजर इनसे जो हमारे पास ब्रांचेज आती हैं उनकी स्टडी हमने करनी है, जिसके अंदर हमारे पास 16 मेजर ब्रांचेस दी गई हैं। अब पहली ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ का मतलब होता है शेप या फॉर्म, जिसके अंदर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्म या स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। अनाटमी, अनाटमी का मतलब जो एना का है वो इंटरनल स्टडी का है, कि जब हम किसी चीज़ की अंदरूनी स्टडी करते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी के हम इंटरनल पार्ट्स की स्टडी करें, या प्लांट्स के इंटरनल पार्ट्स के, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, हम इंटरनल पार्ट्स की स्टडी करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, उसको अनाटमी के अंदर हम स्टडी करते हैं। हिस्टोलॉजी, जिसको हम अंदर टिश्यू स्टडी की हम कहते हैं। टिश्यूज़ होते क्या है आपको पता है, कि जब मुख्तलिफ सेल्स मिलते हैं और एक जैसा काम करते हैं तो उन्हें हम टिश्यूज़ कहते हैं। जैसे हमारे पास मसल टिश्यूज़ हैं, नर्वस टिश्यूज़ हैं। सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी का मतलब ही यही है कि जब हम सेल के अंदर के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, उसके ऑर्गेनालिज, उसकी फंक्शनिंग, हर एक पार्ट की जब स्टडी करते हैं तो उसे हम सेल बायोलॉजी में लेते हैं। फिजियोलॉजी, फिजिकल पार्ट्स की स्टडी होती है कि उसकी क्या फॉर्म है, शेप है। जैसे लीव्स की हम स्टडी करें, हम एनिमल्स की स्किन की स्टडी करें, उसके आउटर फिजिक की स्टडी करें, तो वो फिजियोलॉजी में आती है। जेनेटिक्स, जीन की बेसिस पे जब हम जीन या इनहेरिटेंस, वरासत की बात करते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स की बात करते हैं, जनरेशन टू जनरेशन विद द टाइम, तो उसे हम कहते हैं जेनेटिक्स। एम्ब्रोलॉजी, हम एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं इसके अंदर, कि किस तरह न्यू इंडिविजुअल बना है, उसके क्या फंक्शंस थे, किस तरह प्रोसेस चला। टैक्सोनॉमी, जिसके अंदर हम नेमिंग या क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिजम्स की, ताकि हमें आसानी हो, हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकें नेक्स्ट टाइम। इस तरह से पैलेंटोलॉजी होती है। पैलन का जो मतलब है वो फॉसिल से लिया गया है। फॉसिल क्या होता है, कि जब कोई भी चीज़ हज़ारों साल या लाखों अरबों साल ज़मीन के अंदर दबी रहे, उस पर मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस होते रहे इंटरनली, तो उसको हम स्टडी करते हैं पैलेंटोलॉजी के अंदर। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का जो है वो स्टडी है, इंट्रैक्शन है इन्वायरमेंट का, ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ। सोशल बायोलॉजी क्या होती है, जिसके अंदर हम सोशल बिहेवियर स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म का, कि ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट से कैसे शेल्टर लेता है, कैसे फूड लेता है, कैसे प्रोटेक्शन लेता है। पैरासाइटोलॉजी, जिसके अंदर हम पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं, हमें पता है कि जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर रहते हैं, वहाँ से फूड शेल्टर वगैरह लेते हैं और इन केस उसको हार्म करते हैं। कॉमन एग्जाम्पल लाइस इन द ह्यूमन, कॉमन एग्जाम्पल हमारे पास टर्माइट की कॉमन एग्जाम्पल है, जो वुड्स के अंदर होती हैं। बायोटेक्नोलॉजी, अब जैसे जैसे स्टडी बढ़ती गई तो ब्रांचेस में भी वास्टनेस आती गई। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं, हम क्या करते हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके इंसानी फ़ायदे के लिए मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं। जैसे वैक्सीन हो गई, मेडिसिन हो गई, ड्रग्स हो गए, GMOs हो गए। आजकल की जो स्टडी हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ रही है, GMO, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, तो हम बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए बनाते हैं। इम्यूनोलॉजी, इम्यून सिस्टम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इसकी भी ब्रॉड स्टडी की गई, कि इसके अंदर एनिमल्स की, उनके डिफेंस सिस्टम्स की स्टडी की गई। एंटोमोलॉजी, ये इंसेक्ट्स की स्टडी थी, कि हमें पता है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स की ही तादाद है, जिसकी अभी तक मुकम्मल आइडेंटिफिकेशन या उनकी स्टडी अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। मॉलिक्यूलर फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी हमारे पास होती है, फार्म जो है वो हम मेडिसिन के रिलेटेड करते हैं, कौन सी ड्रग्स हमें फ़ायदा देते हैं, उनके क्या इफेक्ट्स हैं ह्यूमन बॉडी पर, इनकी स्टडी के लिए मुकम्मल ब्रांच बनाई गई, जिसको फार्माकोलॉजी कहते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की आपके बुक के साइड पे छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं, जिसके अंदर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की एक ब्रांच दी गई है। ये न्यू हमारे पास ब्रांच है, जो कि बायोलॉजी के अंदर डाली गई है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, कि केमिस्ट्री और बायो का रिलेशनशिप। अब इसमें क्या रिलेशनशिप, क्या इसके अंदर हम केमिकल्स की स्टडी करेंगे? नहीं, बल्कि हम इसके अंदर क्या देखते हैं, कि बायो एलिमेंट्स हैं, जैसे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, वो ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे रिएक्शंस देते हैं, वापस भी कैसे इंट्रैक्ट करते हैं, तो उनकी स्टडी हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर करते हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल में वाटर है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, न्यूक्लिक एसिड है, इस हमें फायदा होता है। ये था हमारा आजकल का लेक्चर, जिसके अंदर हमने ब्रांचेस की स्टडी की, उसकी हमने डिविजन्स की स्टडी की, और इस तरह की आगे वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और आपके जहन में अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या आपके नज़दीक कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो आप मुझे बता सकते हैं। उसके रिलेटेड आपको स्लाइड्स और आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। थैंक यू।